हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ कर्वेचर। सबसे पहले देखते हैं कर्वेचर होता क्या है। मान लिया आपके पास ये कर्व है, कर्व हम पढ़ चुके हैं। कर्व क्या होता है? कोई भी शेप। तो इस कर्व में एक पॉइंट ये एंड ये एक पॉइंट ये। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखें ये ज़्यादा कर्व है ऐसे, और इस पे कम। तो इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं एट द पॉइंट पी कर्वेचर इज ग्रेटर देन पॉइंट क्यू। तो ये तो था उसका मीनिंग। पर लेकिन अगर हमें वैसे देखना हो कर्वेचर क्या होता है, तो उसके लिए मान लिया आपके पास कोई कर्व है, ये एक्सिस, ये ओरिजिन एंड ये कोई कर्व है। इस पे पॉइंट पी पे टेंजेंट और कोई क्यू इसका नेबरिंग पॉइंट है। मान लिया पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और कोई नेबरिंग पॉइंट है इसका क्यू। मान लिया कि पी पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से साइड एंगल बना रही है और जो क्यू पे टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस पे साई प्लस डेल साई एंगल बना रही है। इससे इतना इंक्रीज हो गया। इट मीन्स अगर ये साई है तो ये जो ऐड हुआ है ये होगा डेल साई, तभी तो इन दोनों का सम ये आएगा। तो क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये इक्वल, एंड इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। और यहाँ पे कोई पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट इसका। तो यहाँ पे जो ए है ये ले लिया हमने कोई फिक्स पॉइंट। तो ए से पी तक की जो आर्क है मान लो वो एस है, और ए से क्यू तक की आर्क एस प्लस डेल्टा एस, यहाँ से यहाँ तक की टोटल। तो पी क्यू क्या रहेगी? डेल्टा एस। तो अब डेल साई क्या है? डेल साई वो एंगल है जितना एंगल ये टेंजेंट पी से क्यू जाने पे टर्न करती है। तो ये टोटल हो जाएगा साई प्लस डेल साई। तो अब जो ये एंगल डेल साई है, दिस एंगल इज कॉल्ड कॉन्टिजेंसी ऑफ आर्क पी क्यू। इस एंगल को हम बोलते हैं कि ये आर्क पी क्यू की कॉन्टिजेंसी है। और अब यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि डेल साई क्या है? टोटल कर्वेचर। इस उसमें जो डेल साई जितना एंगल वो टर्न करती है उसको बोलते हैं टोटल कर्वेचर ऑफ आर्क पी क्यू। एंड जो रेशियो डेल साई बाय डेल एस होगा, दिस रेशियो इज कॉल्ड एवरेज कर्वेचर। एंड कर्वेचर ऑफ द कर्व, किसी कर्व का कर्वेचर किसी पॉइंट पी पे एट पी, वो होगा लिमिट क्यू टेंड्स टू पी। जब क्यू पी की तरफ टेंड करेगा उस केस में डेल साई बाय डेल एस। और आप इसको, आपको पता है लिमिटिंग पोजीशन में ये डी साई बाय डी एस बन जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर हमें किसी भी कर्व का कर्वेचर निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? डी साई बाय डी एस। अब इसके बाद क्या आती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं। मान लिया, फिर चलते हैं उसी पे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कोई कर्व, इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट, एंड ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट ये रही। तो मान लिया इसकी जो नॉर्मल है वो ये रही, और क्यू पे जो नॉर्मल है वो ये रही। मान लिया ये इंटरसेक्ट कर रही है एन पे। तो लेट पी बी ए गिवन पॉइंट ऑन द कर्व एंड क्यू बी एनी अनदर पॉइंट ऑन द नेबरहुड ऑफ पी, पी की नेबरहुड में। एन कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट पी एंड नॉर्मल एट क्यू।
सपोज n टेंड्स टू डेफिनिट पोजीशन C। मान लिया जब Q P की तरफ टेंड करता है तो ये जो n है ये यहाँ C तक पहुँच जाता है, तो चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से। तो अब ये जो पॉइंट C है, इस C को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एट P। एंड जो डिस्टेंस CP है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको डिनोट करते हैं रो से, ग्रीक लेटर रो से। और इस रेडियस से, इस पॉइंट से और इस सेंटर से जो सर्कल बनाया जाता है उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। C सेंटर और CP रेडियस से जो सर्कल बनता है वो होता है सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। और एनी कोड ड्रॉन थ्रू P, इस P से जो भी कोई कोड बनाई जाती है सर्कल ऑफ कर्वेचर पे, उसको बोलते हैं हम कोड ऑफ कर्वेचर। तो ये सब इसकी मेन चीजें थी। अब आगे देखते हैं हम, आगे हमारे पास क्या है, इंट्रिंसिक फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हम इंट्रिंसिक फॉर्मूला देखते हैं। इंट्रिंसिक फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड साई। हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक्स और वाई में रिलेशनशिप कार्टेशियन इक्वेशन, आर और थीटा में पोलर इक्वेशन, एंड अगर x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t तो पैरामीट्रिक इक्वेशन। एंड अगर आपके पास आता है p और r में तो पैडल इक्वेशन। और अब एक नया क्या आया है, अगर s और साई में आता है तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो अब हम कर्व लेते हैं वापस। इस पॉइंट P पे ये टेंजेंट T और P, और ये A हो गया फिक्स पॉइंट, एंड यहाँ पे पॉइंट Q पे टेंजेंट, इसको ले लिया T डैश, ये एंगल साई, एंड जितना ये मूव किया उतना डेल साई, और ये एंगल, ये पॉइंट Q और ये एंगल होगा साई प्लस डेल साई। और मान लिया जहाँ ये टेंजेंट्स कट कर रही है वो पॉइंट हो गया R, और इधर से जो इस पे नॉर्मल बनेगी ये रही, और यहाँ से Q पे जो नॉर्मल बनेगी तो ये भी एंगल कितना होगा डेल साई। जितना एंगल इनकी टेंजेंट्स के बीच में होगा उतना ही एंगल इनकी नॉर्मल्स के बीच में होगा, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है ना आपस में। तो जितना टेंजेंट से यहाँ 90 डिग्री घूमे इतना इधर से घूमे, तो वही एंगल इनके बीच में रहेगा। तो ये भी डेल साई आ गया। ये इसकी फिगर हो गई पूरी हमारे पास। अब हमें इसके लिए इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है। तो लेट P बी ए गिवन पॉइंट ऑन दी कर्व। कर्व ले लिया हमने S इक्वल्स टू एफ साई। मान लिया हमारे पास कर्व है S इक्वल्स टू एफ साई, और Q कोई पॉइंट है इन दी नेबरहुड ऑफ P, और साई प्लस डेल साई एंगल्स हैं टेंजेंट एट P एंड टेंजेंट एट Q पे, जो वो एक्स एक्सिस से बनाते हैं। ए कोई फिक्स पॉइंट हो गया। तो अब आर्क ए पी ले ली S, और आर्क ए क्यू एस प्लस डेल एस जैसे पहले ली थी। तो इससे आर्क पी क्यू बन गई डेल एस, और आर ले लिया हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट P एंड Q, और N पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट P एंड Q। तो अब मानते हैं कि N तो टेंड्स करता है C पे,
एज क्यू टेंड्स टू पी, जैसे जैसे ये क्यू पी की तरफ टेंड करता है तो एन टेंड करेगा सी पे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी, एन पी होती है, तो P इक्वल्स टू एट P इक्वल्स टू रो लिमिट Q टेंड्स टू P पे पी एन की वैल्यू या एन पी जो भी आप लिखना चाहें। तो अब एंगल पी एन क्यू किसके इक्वल होगा, पी एन क्यू, एंगल पी एन क्यू इक्वल्स टू टी आर टी डैश। जितना टेंजेंट के बीच में एंगल होगा उतना ही नॉर्मल्स के बीच में, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल। अब अगर हम ट्रायंगल लें पी एन क्यू, इसको डॉटेड मिला लेते हैं। अगर हम ट्रायंगल लें इन ट्रायंगल पी एन क्यू, पी एन अपॉन साइन एन क्यू पी, ये रेशियोज आपने पढ़े होंगे 12 में कि पी एन अपॉन इसके सामने वाला एंगल एन क्यू पी, और इक्वल होगा दूसरी कोड पी क्यू, जो ये कोड पी क्यू आएगी अपॉन साइन इसके सामने वाला पी एन क्यू, और तीसरा कोड, नहीं तीसरे की ज़रूरत नहीं है, बस दो को ही यूज़ कर लेंगे हम इसमें यहाँ पे। तो अब पी एन अपॉन साइन एन क्यू पी विल बी इक्वल टू कोड पी क्यू अपॉन पी एन क्यू की वैल्यू कितनी है, डेल साई, तो साइन डेल साई। तो यहाँ से पी एन की वैल्यू आ जाएगी कोड पी क्यू अपॉन साइन डेल साई साइन एन क्यू पी। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो इसमें चेन रूल लगाएंगे, कोड पी क्यू अपॉन डेल एस इंटू डेल एस, ऐसे ही अपॉन डेल साई इंटू डेल साई, और अपॉन में साइन डेल साई इंटू साइन एन क्यू। तो इतना ही हमने पी एन की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या निकालनी है, लिमिट क्यू टेंड्स टू पी पे पी एन, तो इस पे लिमिट लगानी है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि जब क्यू टेंड्स टू पी पे जाएगा तो इसमें क्या क्या चेंज होगा। एज क्यू टेंड्स टू पी, जब क्यू टेंड्स टू पी होगा डेल साई जीरो हो जाएगा, एंगल नहीं रहेगा कुछ बीच में, और डेल एस भी जीरो हो जाएगा। कोड पी क्यू टेंड्स टू टेंजेंट एट पी, ये सब चेंज होंगे, और जो क्यू एन है वो बन जाएगी नॉर्मल एट पी, सब मूव करेंगे। और साथ में जो एंगल एन क्यू पी होगा वो हो जाएगा टेंड्स टू पाई बाय टू। एन क्यू पी कौन सा एंगल है, एन क्यू पी, ये एंगल बन जाएगा पाई बाय टू, क्योंकि अभी तो ये अलग अलग पॉइंट है, फिर एक हो जाएंगे तो ये टेंजेंट से पॉइंट होगा, तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो अब जब हम लिमिट क्यू टेंड्स टू पी पी एन निकाल रहे हैं, वो रो के इक्वल है, तो इन सब में लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, जो हमने पीछे वैल्यू निकाली थी, कोड पी क्यू अपॉन आर्क पी क्यू, जिसकी वैल्यू डेल एस थी यहाँ पे, जिसकी हमने मल्टीप्लाई करी थी, और यही क्या है, आर्क पी क्यू इतनी। और उसके बाद इनटू लिमिट डेल साई टेंड्स टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे एस और साई में डेल एस अपॉन डेल साई, और इनटू लिमिट डेल साई टेंड्स टू जीरो डेल साई अपॉन साइन साई, एंड इनटू लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, लास्ट वाला था साइन एन क्यू पी। तो अभी अभी हमने क्या देखा, कोड पी क्यू और आर्क पी क्यू तो सेम हो जाएंगी, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इनटू डेल एस बाई डेल साई डी बन जाएगा, डी एस बाई डी साई, और इनटू साइन, ये इस लिमिट की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, साइन एक्स बाई एक्स एट एक्स टेंस टू जीरो पे, और ये एंगल बन गया पाई बाई टू, तो ये हो गया साइन पाई बाई टू, जिसकी वैल्यू होती है 1।
तो रो इक्वल टू यहाँ से आ गया डी एस अपॉन डी साई। ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर रो डी एस बाई डी साई, और हमें पता था कर्वेचर क्या है, भी पढ़ा था डी साई बाई डी एस। तो यहाँ से क्या निकल गया, कर्वेचर इक्वल्स टू 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद आता है इसका कार्टेशियन फॉर्मूला रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का। कार्टेशियन फॉर्मूला कैसे निकलता है, मान लिया आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो कार्टेशियन फॉर्मूला निकालने के लिए हमें पता है रो तो इक्वल होगा डी एस बाय डी साई के ही। तो अब डी एस बाई डी साई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो अब हमें पता है जो डी वाई बाई डी एक्स होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, टेन साई के। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टेन साई का सेक स्क्वायर साई और डी साई बाई डी एक्स। अब डी साई बाई डी एक्स को हम चेन रूल से क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर साई डी साई बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी एक्स। तो यहाँ से यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी साई बाई डी एस की वैल्यू क्या आ गई, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और अपोन में सेक यहाँ पे अपॉन सेक स्क्वायर साई डी एस बाई डी एक्स। तो इसको जब पलटेंगे तो डी एस बाई डी साई क्या बन जाएगा, हमें उसी की वैल्यू निकालनी है, सेक स्क्वायर साई डी एस बाई डी एक्स अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर साई को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर साई और साथ में डी एस बाई डी एक्स और अपोन में आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब बस इसकी वैल्यू निकालनी रह रही है और इसकी वैल्यू हमें पता है डी एस बाई डी एक्स क्या होता है, स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। पीछे हमने निकाले ही हैं ये सब वैल्यूज़। तो इसको जब इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन साई की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और साथ में डी एस बाई डी एक्स की भी वैल्यू यही आ गई रूट में। तो पावर टोटल हो जाएगी 3/2 और अपोन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हो गई इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कार्टेशियन फॉर्म में। अब एक आता है इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब बनता है, जब जिस पॉइंट पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 उस पॉइंट पे बनता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये सारा था रेडियस ऑफ कर्वेचर का। अब इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे, जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है s इक्वल्स टू a log 10 पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। आपको इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, तो आप सीधा क्या करेंगे, रो इक्वल्स टू डी एस बाई डी साई। तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा a log का 1 बाई एक्स, तो 1 बाई 10 पाई बाई 2, 10 का दोबारा होगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, और साई बाई 2 का दोबारा होके 1 बाई 2। तो ये हो गया a अपॉन, इसको सोल्व करेंगे सेक को, 10 को लिखेंगे साइन अपॉन कोस और सेक को 1 अपॉन कोस। एक कोस तो कट जाएगा, 2 साइन पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 कोस पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, ये 2 यहाँ पे आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए कोस बी को साइन 2a, तो a बाय साइन डबल हो गया इनका, तो पाई बाई 2 प्लस साई, और साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, तो कोस साई, और ये आ गया a सेक साई।
और इसकी रो क्या आ गई, ए सेक्स आई। अब ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के कुछ दूसरे फॉर्मूले भी हैं, अनदर मेथड भी है। अब वो कैसे है, वो जो मेथड है वो ओनली तब है जब पॉइंट हमें गिवन हो 0 0, ओनली एट ओरिजिन। ओरिजिन के लिए आपके पास ऑल्टर मेथड भी है, आप दोनों से कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। तो वो क्या है, मान लिया अब हमने देख लिया कि वो पास किससे हो रहा है, 0 0 से, तो वो कैसे भी हो सकता है, पर लेकिन 0 0 से पास हो रहा है तो वो सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो y की वैल्यू एट 0 0 होगी, मतलब कि एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 होगा। और साथ में हमने ले लिया dy बाई डी एक्स की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे या 0 0 पे, ओरिजिन पे मान ली हमने p, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ओरिजिन पे मान ली q। ओरिजिन पे चेक कर रहे हैं तो y की वैल्यू तो 0 होगी, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू लेट p एंड d2y बाई डी एक्स की वैल्यू लेट q। तो रो की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अभी अभी पढ़ा है ये। तो एट ओरिजिन ये बन जाएगी 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन क्यू। तो अब हमें मैक्लॉरिन थ्योरम पता है, पढ़ चुके हैं हम पहले ही। तो मैक्लॉरिन थ्योरम क्या बोलती है, y इक्वल्स टू y0 प्लस y10 प्लस साथ में इसके x और y20 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। अब क्योंकि ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो y0 की वैल्यू 0 प्लस y10 की वैल्यू p प्लस y20 की वैल्यू q, तो ये बन गया। तो अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब आपको जो भी कर्व दिया हुआ हो इससे कंपेयर करके आप p और q की वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसके p और q की वैल्यू रख के रो की वैल्यू। ये तो जनरल मेथड है। अब अगर आपके पास साथ में कंडीशन एक दी हुई हो कि कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, कर्व ओरिजिन से पास भी हो रहा है एंड एक्स एक्सिस इज टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन, उस 0 0 पे उसकी जो टेंजेंट है वो भी एक्स एक्सिस है। तो उस केस में क्या होगा, जो कि टेंजेंट एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स भी 0 होगा, तो y तो 0 पे 0 होगा ही, और साथ में dy बाई डी एक्स भी 0 0 पे 0 होगा। अब जब हम मैक्लॉरिन थ्योरम यूज़ करेंगे तो y इक्वल्स टू हमने अभी अभी पढ़ा है y0 प्लस y10 x प्लस y20 एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड y30 एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट। वैल्यूज़ वही ले ली, उस पर डबल डेरिवेटिव पे q वैल्यू ले ली, तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 0 प्लस q बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस y30 एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट, जहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट 0 इक्वल्स टू q है। अब मल्टीप्लाई बाय 2 बाय एक्स स्क्वायर, अगर इसमें इस इक्वेशन में 2 बाय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगी 2y बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू q प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल y30 एक्स y30
यहाँ ओनली x बच जाएगा एंड डॉट डॉट डॉट। तो जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 जब हम लिमिट लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2y बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू q। बाकी सब तो 0 हो गए। तो अब जो रो होगी ओरिजिन पे, p की वैल्यू तो 0 ही आ गई, तो ये बन जाएगी 1 + 0 की 3/2 अपॉन q। तो सारा का सारा बाहर किस पे आ गया, 1 q पे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 x² बाई 2y। और जब, तो यहाँ से हमारे पास रो की वैल्यू आ गई लिमिट x टेंड्स टू 0 x² बाई 2y। और सिमिलरली अगर y एक्सिस टेंजेंट है, व्हेन y एक्सिस इज टेंजेंट, इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो तब रो बन जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 y² बाई 2x। अब जो ये दोनों फॉर्मूले आए हैं, ये दोनों फॉर्मूले हैं न्यूटन्स फॉर्मूले। आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं और आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने अभी पहले सीखा। इससे दोनों से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। बस ये पर्टिकुलर केस है, ये ओनली तभी होगा जब 0 0 से पास होगा, उसमें आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसके आगे।